तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एके मोटिवर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी और एसएससी जीडी की परीक्षाएं बहुत ही जल्द होने वाली है। तो इसके लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन, और यह हमारा पहला सीरीज है। इसी तरह से हम लगातार आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कहा गया है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो हमारे यहाँ भार का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, सभी को पता है, न्यूटन होता है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की इकाई क्या है। तो हम लोग जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुना में वेग होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुना में वेग। तो द्रव्यमान को हम लोग किसे दिखाते हैं? केजी से। वेग को हम लोग किसे दिखाते हैं? मीटर पर सेकंड से। तो देखिए हमारा बन गया, जो हमारा इकाई बन गया किसे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला है, एक न्यूमेरिकल है। जानते हैं कि ग्रुप डी में न्यूमेरिकल की कितना वैल्यू है। तो बोला 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। देखिए हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में पहले पता होना चाहिए हमें कि क्या क्या दिया गया है और क्या क्या नहीं। तो देखिए 20 न्यूटन, तो हमें इसका मतलब कि फोर्स दिया गया है 20 न्यूटन। जूल दिया गया है 20 जूल। जूल किसका होता है? कार्य का होता है, यानी वर्क बराबर हमें क्या दिया गया है? 20 जूल। फिर 2 मीटर विस्थापित करता है। विस्थापित को हम लोग एस से दिखाते हैं। एस बराबर कितना दिया है? 2 मीटर। और हम लोग जानते हैं वर्क बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। क्या होता है दोस्तों? एफ एस कोस थीटा। तो वर्क हमें डब्लू का मान कितना दिया हुआ है? 20 जूल। फोर्स का मान कितना दिया हुआ है? 20 न्यूटन। एस यानी डिस्प्लेसमेंट का मान कितना दिया है? 2 मीटर। कोस थीटा का मान नहीं जानते हम लोग। क्या नहीं जानते? कोस थीटा का नहीं जानते। देखिए 20 से 20 काटेंगे, ये 2 इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। हमारा कोस थीटा का मान कितना दिया है? 1/2। और 1/2 किसका होता है? कोस 60 डिग्री का। किसका होता है? कोस 60 डिग्री का। तो हमारा थीटा का वैल्यू जो आ गया, कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। यहाँ तक समझ गए होंगे। स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग का चौथा क्वेश्चन जो है, हम लोग का चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए सबसे पहला बात तो हम लोग जानते हैं कि कार्य तभी होगा जब वह कुछ एंगल तय करेगा। तो देखिए यहाँ से सामान उठा लिया, ठीक है, और यहीं पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं कितना डिग्री से। तो हम बोलेंगे कि यहाँ खड़ा जब कोई व्यक्ति होता है तो अपने कितना डिग्री में खड़ा होता है सर? तो 90 डिग्री में खड़ा होता है। चलिए 90 डिग्री में खड़ा होता है तो हम लोग क्या जानते हैं? एफ एस कोस थीटा जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? वर्क बराबर एफ एस कोस थीटा। क्या जानते हैं? कोस थीटा। तो कोस जब थीटा का मान हम लोग 90 रखेंगे, कोस थीटा का मान 90 रखेंगे, तो कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? हमारा 0 जूल हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोला गया है कि, तो चलिए हमारा पहला 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो देखिए सबसे स्वतंत्र रूप में कौन गति कर सकता है? तो हमें पता है कि सबसे स्वतंत्र रूप में गैस गति कर सकता है। कौन गैस गति कर सकता है? गैस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गैस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है। तो 1 जूल बराबर 10 का पावर 5 अर्घ होता है। सभी लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार आया गया है ग्रुप डी में। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि लेंस की जो क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। और हम लोग लेंस की क्षमता को पी से दिखाते हैं, और पी बराबर होता है 1/f यानी फोकल लेंथ। और एफ हमेशा क्या होता है? मीटर में होता है। यह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 8वां क्वेश्चन देखिए, बल के समीकरण में एफ बराबर क्या होता है। तो सब लोग जानते हैं कि एफ बराबर हम लोग क्या जानते हैं? एम ए। या बल गति के किस नियम के? न्यूटन गति के किस नियम को दर्शाता है?
तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन। तो 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है गति के तीसरे नियम में किसके किसके बीच का संबंध को दर्शाता है। तो हमें याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गति के जो तीसरे नियम में संबंध दर्शाता है तो वेग और स्थिति को, वस्तु किस स्थिति में है उसे उसकी संबंध को दर्शाता है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो जो गति का दूसरा नियम है संवेग से संबंधित है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो देखिए कैल्शियम के अवशोषण को कौन सा विटामिन बढ़ाता है, तो विटामिन डी बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, सब लोग याद रखिएगा कि विटामिन डी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। तो देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। रिकेट जो है किससे संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, हड्डियों से, या याद रखिएगा पूछता है कि किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ल्यूकोडर्मा की बीमारी संबंधित है। तो किस भाग से संबंधित है यह पूछ रहा है। तो ल्यूकोडर्मा की बीमारी जो संबंधित है हमें हमारे त्वचा से संबंधित है। किससे संबंधित है, त्वचा से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है हमारे शरीर में वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण। और जो प्रभावित यंग होता है, किस प्रभावित, तो यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी किसको प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है। चलिए हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हम इसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। चलिए आशा है कि यह सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।